है विराम चिन्ह, तो उसकी अध्ययन निष्पत्ति का क्रमांक है 2, 6, 7 और 2, 7, 8 और अध्ययन निष्पत्ति है विराम चिन्ह का योग्य स्थान पर उपयोग कर सकेंगे। तो चलो आज हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उसका उचित स्थान पर योग्य प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसकी समझ प्राप्त करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी होगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ उसकी परिभाषा। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब यहाँ पर अलग अलग विराम चिन्ह उदाहरण के साथ और परिभाषा के साथ दिया है, देखते हैं। सबसे पहले अल्पविराम। यह अल्पविराम, उसकी परिभाषा वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग कहना हो वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका उदाहरण है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। उसी तरह दूसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक। उसकी परिभाषा है बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका उदाहरण है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर तीसरा चिन्ह है अवतरण चिन्ह। तो देखते हैं उसकी परिभाषा। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ राम ने वाक्य बोला है इसलिए यहाँ डबल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह फिर चिन्ह है योजक चिन्ह। तो देखते हैं हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध प्रश्न करने का उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य है रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। यहाँ रात दिन शब्द के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर है उपविराम। उपविराम चिन्ह। तो जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं उसका उदाहरण। कृष्ण के अनेक नाम हैं जैसे कि मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। इस चिन्ह को हम जैसे कि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और चिन्ह है इस तरह। उसके बाद है विस्मय बोधक चिन्ह। उसकी परिभाषा है उसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा अर्थात करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य है वाह आप यहाँ कैसे पधारे। तो यहाँ वाह के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर चिन्ह है अर्धविराम। जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य है फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल पाए जाते हैं। अब है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य है यह हाथी है, वह लड़का है। अब है विवरण चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यहाँ हमने
विविध विराम चिन्हों का उचित योग्य किस तरह से प्रयोग किया जाता है, उसकी हमने अच्छी तरह से समझ प्राप्त की।